नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो यूपी का एक्स फैक्टर। यूपी चुनाव का पहला इम्तिहान पार हो गया है। अब बीजेपी के सामने यूपी चुनाव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आने वाली है और ये अग्नि परीक्षा होगी सेकंड फेज की वोटिंग में। जी हां, सेकंड फेज की वोटिंग 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर होने वाली है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर मौजूद है। जी हां, और ये जो फैक्टर है ये है मुस्लिम वोटर। इसी मुस्लिम फैक्टर के चलते 2017 में यहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट धड़ाम हो गई थी, लेकिन इस बार इन 55 सीटों पर चुनौतियां क्या है? क्या मुस्लिम फैक्टर इस बार भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा या फिर वही मुस्लिम फैक्टर ही बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देगा? 55 सीटों का पूरा विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की कुमारी मावती जिंदाबाद। हमने कसम खाई है, कृष्ण के भक्त हैं, गौ माता को कटने भी नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके बरेली मंडल के सभी जिलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके विकास और उत्थान का। चुनाव का पहला चरण निपट गया और अब बारी दूसरी फाइट की है, जो बीजेपी के लिए सबसे टफ और सबसे टाइट है, क्योंकि दूसरे चरण में बीजेपी के लिए पाने को आधा है और खोने को आधा। जबकि दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास उम्मीदों का पूरा आसमान मौजूद है। कैसे, अब वो समझिए। दूसरे चरण में जिन 9 जिलों की 55 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, उनमें मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। 55 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 37% है। यानी ये मुस्लिम मतदाता चाह लें तो किसी को भी 55 सीटों का ताज दिला दें और जिसे चाहें उसकी जमानत जब्त करा दें। यही वजह है कि दूसरे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर असरदार साबित हुए तो बीजेपी बाजी मार सकती है। सबसे पहले ये देखिए कि जिन 55 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, वहां 2017 का गणित क्या कहता है। माता की और आगे तक जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता 2017 के विधानसभा चुनावों में 55 में से 38 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। जबकि बीएसपी का इन 55 सीटों पर खाता तक नहीं खुला था। दूसरे फेज को बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह भी बेहद क्लियर है। 2017 के चुनाव में बीजेपी की पूरे यूपी में स्ट्राइक रेट 81.25% थी, जबकि दूसरे चरण वाली 55 सीटों पर बीजेपी की स्ट्राइक रेट 69.09% ही रही। यानी इन 55 सीटों पर आकर बीजेपी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में करीब 12% की गिरावट आ गई। 2017 के चुनाव में बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर लखनऊ तक पहुंची थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे का फैक्टर भी असरदार साबित हुआ था। लेकिन इस बार का सीन क्या है? इस बार भी पीएम मोदी खुद यूपी के चुनावी मैदान में उतरकर कमान संभाल चुके हैं और बीजेपी की सभाओं में कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर मुद्दे की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे,
वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं कि अपराध नियंत्रण में इससे कैसी सफलता प्राप्त हुई। जहां पिछली सरकारें रिफॉर्म करने में, पुलिस मॉडिफिकेशन करने में विफल थी, क्योंकि वह पुलिस को अपना व्यक्तिगत टूल बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती थी। पश्चिम में कैराना का कार्ड फिर चलेगा या नहीं, इसका जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए सेकंड फेज की चुनौतियों के पीछे की पूरी पिक्चर क्या है, उसे भी समझना जरूरी है। फैक्टर नंबर 1, मुसलमानों का प्रमुख केंद्र सहारनपुर का देवबंद सेकंड फेज में भी आता है। फैक्टर नंबर 2, यूपी के बरेलवी मुसलमानों का प्रमुख केंद्र बरेली भी इसी फेज में शामिल है। फैक्टर नंबर 3, सेकंड फेज से मुलायम सिंह का भी कनेक्शन है। मुलायम सिंह सीएम बनने के बाद 2004 में गुन्नौर सीट से ही चुनाव जीते थे। फैक्टर नंबर 4, बीएसपी प्रमुख मायावती का भी सेकंड फेज की सीटों से कनेक्शन है। 1996 में मायावती सहारनपुर के खरोड़ा और बदायूं के बिलसी सीट से चुनाव जीती थी। बरेली मंडल में बदायूं जिले के लोगों ने कहा कि बहन जी यहाँ से विधानसभा का आम चुनाव उनको लड़ना चाहिए। आज से कई चुनाव पहले जब वहाँ के लोगों की दिल्ली तमन्ना थी, तो मैंने वहाँ से जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने मुझे जिताकर भेजा। इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगाव है बरेली मंडल के लोगों से और खास तौर से बदायूं जिले के लोगों से। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए फाइट इसलिए भी टाइट है क्योंकि दूसरे चरण में कई ऐसे जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 51% तक है। सेकंड फेज की कई सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 65% है। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर 50 से 55% तक मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि सेकंड फेज के मुस्लिम बहुल जिलों में भी बीजेपी ने 2017 के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था और जिन जिलों में 40 से 50% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी ने करीब 50% की स्ट्राइक रेट बरकरार रखी थी। 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले मुरादाबाद और रामपुर की कुल 11 सीटों में से बीजेपी 4 पर कामयाब हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीती थी। 40 से 45% मुस्लिम आबादी वाले जिले सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा की कुल 19 सीटों में से बीजेपी 13 पर कामयाब हुई थी, जबकि एसपी 4 सीटें ही जीत पाई। 30 से 35% मुस्लिम आबादी वाले जिले संभल और बरेली की कुल 13 सीटों में से बीजेपी 11 और एसपी ने 2 सीटें जीती थी। दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं, उनमें जिन भी सीटों पर 50% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, वहां पर भाजपा को पिछली बार भी नुकसान हुआ था और उनका खेल बिगड़ा था। लेकिन जिन भी सीटों पर आबादी जो मुसलमानों की है वो 40% से कम है, वहां पर भाजपा ने अच्छा स्कोर किया था, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि महिला मुस्लिम वोटर जो हैं, उन्होंने भाजपा के हक में वोट किया था। बीजेपी इस बार भी मुस्लिम महिलाओं से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है, खासकर उन जिलों में जहां जीत और हार में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। सियासत में कहा जाता है कि जो मजबूत कड़ी होती है
उसी पर वार या टारगेट भी किया जाता है। यही हो रहा है मुस्लिम फैक्टर के साथ भी। सेकंड फेज में जितनी ज्यादा मुस्लिम सीट्स उतने ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट, और इसमें ना तो बसपा पीछे है ना ही समाजवादी पार्टी। 55 सीटों के लिए मैदान में करीब 6 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इनमें सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से मैदान में 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं और एनडीए की ओर से 1 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है। ये रामपुर के स्वार सीट से एनडीए के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली हैं। गुरुवार को स्वार के मुस्लिम मतदाताओं ने हैदर अली को लड्डुओं से तौल दिया। स्वार सीट यूपी की हॉट सीट्स में से एक है, क्योंकि इस सीट पर इस बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम एसपी की टिकट पर मैदान में हैं। ये लोग आए पट्टी और इन्होंने कहा कि हुसैन से कह देना कि अब रेता टिफिन में लेके आएंगे। तो मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूँ कि तुम एक टिफिन बना के खिचड़ी का और हलवे का सीतापुर भिजवा देना 10 मार्च के बाद। जो आदमी आज हमारे साथ है, हम कंधे से कंधे मिला के उसका साथ देंगे। जाहिर है ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों की मौजूदगी खुद मुस्लिम फैक्टर के खिलाफ ही जा सकती है, क्योंकि अगर मुसलमानों का वोट कटेगा और सब में बटेगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के लोक दल जब उस सरकार में था, कोई एक विकास का कार्य तो बताते। उनका विकास ईमानदारी के साथ में बताऊं तो एक ही जगह उनका विकास दिखाई देता हुआ कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखाई देता है। और कब्रिस्तान की बाउंड्री का मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि जिसको जो पसंद होता है वही तो करता है। मुस्लिम वोटर खुद मुस्लिम फैक्टर कैसे बिगाड़ सकते हैं, अब जरा वो समझिए। सेकंड फेज की 55 सीटों में से 10 सीटों पर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। इन 10 के अलावा 3 सीटों पर एसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। इनके अलावा 3 सीटों पर बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनाव में मुस्लिम वोटरों का गणित और मुस्लिम उम्मीदवारों की मौजूदगी अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सेकंड फेज के चुनाव से ठीक पहले मुसलमान किन मुद्दों को गांठ बांधकर तैयार बैठे हैं? न्यूज नेशन ने संभल में ये समझने की कोशिश की, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 33% है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लॉ एंड ऑर्डर के बाद अब हिजाब पॉलिटिक्स ने भी एंटर किया है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में भी उस पर सियासत देखने को मिल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस देश के अंदर लोग जो आउटसाइडर हैं, जो कॉलेज से इनका कोई मतलब नहीं है, वो लोग आते हैं और एक अकेली लड़की के सामने इस तरीके के नारे लगाते हैं, इस तरह से बात करते हैं। और मैं अपील करूँगा खास करके वहाँ गवर्नमेंट से कि उसे इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए। वैसे साहब लगातार मुसलमानों के पक्ष में बात करते रहते हैं, उनका ये कहना आपको लगता है कि सियासी है या वाकई मुसलमानों के हक की बात की है उन्होंने? ये तो वो तो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के हक की बात हो रही है, हमारे इसमें सियासी बातें भी हैं। जो लोग सियासत से लगे हुए रहते हैं वो इन बातों को सोचते हैं क्या हिंदू मुस्लिम करो या इधर उधर चलाओ, ऐसी बातें चलती रहती हैं। प्रदेश में इसका असर पड़ेगा? इसमें कोई असर न पड़ेगा, तो 20-25% का असर है। ये सियासत जो वैसे साफ कर रहे हैं लेकर के, तो ये तो एक उनके मतलब वो हैं पिट्ठू बने हुए हैं भाजपा के। इन्हें तो भड़काना है मुसलमानों को और कुछ नहीं करना। ये सब सिर्फ माहौल ख़राब करने का काम है और ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ वही ध्रुवीकरण की राजनीति है और ये सब प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है, और इसका असर अब न्यूट्रल पर नहीं पड़ने वाला है। संभल के बाद अब आपको सहारनपुर लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम आबादी करीब 42% है। 14 फरवरी को सेकंड फेज में सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कोई किसके भड़काए में नहीं आ रहा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हो रहा है। और हाँ, यहाँ सहारनपुर में तो बहुत ज्यादा मुसलमान जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ। यहाँ पे काफी टोटल मार के मुस्लिम ज्यादा है और हम सब उनके दीवाने हैं, मोदी जी के, योगी जी के फैन है।
हम अपने मुस्लिम के ज्यादा से ज्यादा वोट मिलकर अपने योगी जी को ही देंगे, इस बार भी कमल ही खिलाएंगे। आज योगी सरकार और मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए इस कदर काम किए हैं, आज मुसलमान इसीलिए जुड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये हमारी जो माँ बहनें हैं इनको इतनी सुरक्षा मिली हुई है कि रात को 12 बजे 1 बजे तक भी कैसे भी घूमे फिर जाओ, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं है टक्कर में और सिर्फ भाजपा ही जीतेगी हर जगह, कुछ भी कर लो। और इस टाइम युवा चल दिया है भाजपा की ओर। मुसलमान तो मन बनाकर बैठे हैं कि कम से कम सेकंड फेज में मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन वोटिंग वाले दिन क्या होगा? मुस्लिम मतदाता किस फैक्टर पर ईवीएम का कौन सा बटन दबाएंगे? इसका जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा, जब ईवीएम का ताला खुलेगा और यूपी का जनादेश सामने आएगा। संभल से निशांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन।